आज हम बात करने वाले हैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बारे में। एक ऐसा सूरवीर क्रांतिकारी जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हो सकता है आपने शायद इसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए, आपके लिए और हमारे राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। तो इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जब जेल में थे, अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते जब जेल में गए थे, तो शहादत के कुछ समय पहले आखिरकार क्रांतिकारियों की मनोस्थिति क्या होती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 1892 में बंगाल के पवना ज़िले में हुआ था। उसके बाद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जब बड़े हुए तो वे बनारस आ गए। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में का जो मुख्य संगठन था क्रांतिकारियों का, उनमें उन्होंने भाग लिया और भाग लेने के बाद बहुत से क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने सक्रिय भाग निभाया। बहुत से ऐसे कार्य किए उस समय ही जब उनकी उम्र बहुत कम थी, जैसे कि दक्षिणेश्वर का बम कांड हो, बमरौली का डकैती हो, या द्वारकापुरी का हो या शिवपुरी का हो। उन्होंने इन सभी डकैतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम अभी करना बाकी था, जिसके कारण शायद आज हम उन्हें याद करते हैं। और जब राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं तो अंत के वो कुछ सन जब वो अपने पिता से और अपने मित्रों से और अपने भाई से बात करते हैं और मजिस्ट्रेट से बात करते हैं, तो वो बहुत दिल को दहला देने वाली बात होती है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत होती है। तो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला जिसका नाम है काकोरी, वहाँ पर अंग्रेज का एक ट्रेन जा रहा था जिसमें बहुत सा सरकारी खजाना है, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो अंग्रेजी या काला खजाना था जो अंग्रेज भारतीयों से वसूला करता था। वह ट्रेन काकोरी स्टेशन से गुजर रही थी। यह खबर भारतीय क्रांतिकारियों को मिल गई और लगभग 15 से 17 क्रांतिकारियों ने उस काकोरी स्टेशन पर आने वाले उस ट्रेन पर हमला कर दिया और करके सारा का सारा सरकारी खजाने को लूट लिया। और इन्होंने खजाने को लूटा, इसके पीछे इनका मकसद ये था कि इन सारे धन को हम क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा सके और देश को आज़ाद करवा सके। लेकिन इस दौरान इस घटना के कारण 4 से 5 क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए। 9 अगस्त 1925 के दिन ही लगभग 4 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जैसे कि अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इन सभी की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद इन सभी को मजिस्ट्रेट या हैमिल्टन के उच्च न्यायालय में इन सभी को पेश किया गया। उसके बाद इन सभी पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाने के बाद धारा 121A के तहत इन सभी को सजाए मौत सुनाई गई। और बहुत से अलग क्रांतिकारी थे जिनको काला पानी या उम्र कैद की सुनाई गई, लेकिन इन चारों क्रांतिकारियों को सजाए मौत सुनाई गई और तारीख तय किया गया 19 दिसंबर 1927, यानी कि 1927 के दिन इन लोगों को फांसी दिया जाना था और तारीख था 19 दिसंबर। अब क्या हुआ कि अलग अलग जेलों में इन चारों के चारों क्रांतिकारियों को रख दिया गया, लेकिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 19 दिसंबर के फांसी नहीं दिया गया, उससे 2 दिन पहले ही फांसी उनको दे दिया गया। तो इनका क्या है, और जेल में रहते हुए राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने बहुत लोगों को, जैसे कि अपने पिता, अपने मित्र और अपने संबंधियों को कुछ पत्र लिखे जिनमें उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तो पहला पत्र उन्होंने 6 अक्टूबर को अपने पिता को लिखा। उसमें उन्होंने ये बताया कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी अपने पिता से ये कहते हैं कि मैं गोंडा जेल में आने से पहले बाराबंकी जेल में था और मुझे ये खबर मिली थी कि इस सप्ताह के अंदर ही मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक पत्र लिखूं जिसमें मैं अपने रिश्तेदारों, शुभचिंतकों और उन लोगों को जिन्होंने मेरा केस लड़ा, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरा अंत समय आ गया है। मैं मौत से डर नहीं रहा हूं। मौत मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक परिवर्तन है। जिस प्रकार से पुराने वस्त्र को कोई व्यक्ति त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर का धारण करता है। इस तरह से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने एक पत्र अपने पिता को लिखा और अंत में उन्होंने लिखा कि मैं जेल में हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिख सकता। उसके बाद 14 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बताया
कि मेरे मित्र, तुमने मेरी याचिका को न्यायालय में पेश किया ताकि मुझे फांसी ना पड़े, लेकिन न्यायालय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, शायद मेरे देश को मेरी जान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इस पत्र में आगे लिखते हैं कि मौत क्या है? मौत एक शरीर का परिवर्तन है, यानी मौत नई जिंदगी का शुरुआत है। हमें मौत को सुप्रभात की तरह अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मौत एक प्राकृतिक है, इससे भागना नहीं चाहिए। मौत मेरे सामने है और मैं इसे खुशी से अपनाऊंगा। इस तरह से वो अपने मित्र को भी एक पत्र लिख देते हैं। और 16 दिसंबर 1927, ये बहुत ही अच्छी घटना है, ज़रा इसे आप ध्यान से सुनिएगा कि 16 दिसंबर 1927 के दिन में राजेंद्र नाथ के भाई राजेंद्र नाथ से मिलने के लिए आते हैं। तो राजेंद्र नाथ के भाई राजेंद्र नाथ से जब मिलते हैं तो राजेंद्र नाथ अपनी अंतिम इच्छा को प्रकट करते हुए अपने भाई को ये बतलाते हैं कि मेरे भाई, जब मैं मर रहा होऊंगा और जब मेरी शहादत हो जाएगी तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हो। इसके साथ ही जब मैं फांसी पर लटकने के लिए जाऊंगा, उस समय मैं वंदे मातरम का नारा लगाऊंगा, जो आवाज़ इस दीवार को चीरते हुए बाहर खड़े सभी व्यक्तियों को सुनाई देना चाहिए, तभी मैं चैन से मर सकूंगा। इस तरह से उनके भाई के साथ उनकी अंतिम मुलाकात होती है। और ये बात राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को पता नहीं होती है उस समय कि मुझे 19 दिसंबर को फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि मुझे 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी जाएगी। और अंग्रेज 2 दिन पहले इनको फांसी इसलिए देना चाहता था क्योंकि अंग्रेज को यह भनक मिल गया था कि गोंडा में जिस जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हैं, वहाँ पर आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद आ गए हैं और उनको छुड़ाने की कोशिश करने वाले हैं। इसलिए अंग्रेज भयभीत हो गए और 2 दिन पहले उनको फांसी देने की योजना बना ली। तो 16 दिसंबर 1927 को रात में एक जेलर राजेंद्र नाथ के पास आते हैं। उस समय राजेंद्र नाथ भगवत गीता का पाठ कर रहे होते हैं। तो जेलर को जब राजेंद्र नाथ देखते हैं तो राजेंद्र नाथ कहते हैं जेलर को कि जेलर साहब, इतनी रात को यहाँ पर? तो जेलर साहब भारी मन से ये कहते हैं कि आपको कल फांसी दी जाएगी। तो राजेंद्र नाथ कहते हैं मेरी फांसी तो 19 दिसंबर को है, फिर कल क्यों? तो हंसते हुए राजेंद्र नाथ वापस फिर से कहते हैं कि मैं समझ गया, मैं गिरफ्तार हूँ, फिर भी आपकी अंग्रेजी हुकूमत मुझसे बहुत डर रही है, थर्रा रही है। आप चिंता ना करें, मैं सुबह तैयार रहूँगा, मैं जेल से नहीं भागूंगा, आप मेरा विश्वास रखें। इस तरह से राजेंद्र नाथ 17 दिसंबर की सुबह तैयार होकर के अपनी जगह आ गए। दैनिक क्रियाकलाप को समाप्त किया। उसके अलावा उन्होंने भगवत गीता का पाठ किया। जब वहाँ पर मजिस्ट्रेट आते हैं जेल के कुछ साथियों के साथ, तो वो राजेंद्र नाथ से मिलते हैं, बोलते कि आप तैयार हैं? तो राजेंद्र नाथ कहते हैं जी हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं कुछ क्षण आपसे और लेना चाहूँगा। तो जेलर साहब और मजिस्ट्रेट कहते हैं कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस पर राजेंद्र नाथ क्या करते हैं, व्यायाम करने लगते हैं, जो कि वो प्रतिदिन किया करते थे जेल में। तो जब वो व्यायाम करके वापस आते हैं तो मजिस्ट्रेट कहते हैं कि अगर आप बुरा ना माने राजेंद्र नाथ जी, तो आपसे क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? तो राजेंद्र नाथ कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, आप करिए सवाल। तो वो मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं कि आपने भगवत गीता का पाठ किया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अंत समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर को याद करता है। लेकिन आपने व्यायाम किया, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने व्यायाम आखिरकार क्यों किया? क्योंकि अब आपका अंतिम समय आ गया है, तो व्यायाम करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस पर बहुत सुंदर जवाब देते हैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। वे कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अगर मैं इस जन्म में बहुत हट्टा कट्टा होकर के मरूंगा, तो मैं अगले जन्म में जब मेरा जन्म होगा तो भी मैं हट्टा खट्टा ही पैदा होऊंगा और मेरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और फिर मैं बड़ा होकर के आप लोगों के प्रति लड़ूंगा और अंग्रेज़ों का नींव को हिलाकर रख दूंगा। इस तरह से बोलते हैं। तो मजिस्ट्रेट सन्न रह जाता है, ये सुनकर के दंग रह जाता है कि आखिरकार लोग मौत से भी इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं। इस तरह से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को ले जाया जाता है और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के आखिरी शब्द होते हैं भारत माता की जय, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अमर रहे, वंदे मातरम। इस तरह से राजेंद्र नाथ हंसते हंसते
खुद को फांसी पर लटका देते हैं और हमारे लिए खुद की जान दे देते हैं। उनको तनिक भर चिंता नहीं होती है। और जब आप भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे तो अक्सर आप उनमें ये देखेंगे कि मृत्यु के कुछ समय पश्चात वो लोग दुखी या मातम नहीं मचाते हैं, आखिरकार वो खुश होते हैं कि वो समय आ गया है जब हम एक इतिहास का स्वर्णिम अक्षर बनने जा रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि किसी कैदी को अगर फांसी दी जाती है तो उनका कुछ वजन घट जाता है, लेकिन हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के वजन और बढ़ जाते हैं जब फांसी पड़ने वाले होते हैं, क्योंकि वो खुश होते हैं उस समय। तो आज हम राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बारे में जाने और इसी तरह से हम लोग आगे भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में जानते रहेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि जिसने हमारे लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, हम भी उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में लोगों को बताएंगे। और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसी के साथ जय हिंद।